हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आज आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ में। फ्रेंड बिना टाइम गंवाए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मेरा नाइट ड्यूटी शिफ्ट है इस टाइम। देखिए मेरे फ्रेंड, हम लोग आ गए अपने ड्यूटी पे। तो हम फ्रेंड अपने बातचीत करते करते, तो एक बच्चा है उसको हम लोग कैमरा लगाने लगे। थोड़ा वीडियो को कट कर दिए फ्रेंड, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर जैसे तैसे करके मैं हम लोग दोनों फटाफट उसको कैमरा लगाते हैं और कैमरा लग के सक्सेस हो गया। फिर इसके बाद फिक्सिंग करते हैं। फिक्सिंग करने के बाद में हम लोग देखते हैं एनएस पास करके उसको सही हुआ कि नहीं। कुछ कुछ वीडियो इसमें काट दिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया था। तो इसके लिए फिक्सिंग किया जा रहा है। देखिए फिक्सिंग हो गया, तो हम दिखा दे रहे हैं आपको लगे से, इसलिए लगे दिखा दिए। फिर डन हो गया। फिर भाई लिया के बैंडेज उसको बांधे, क्योंकि जो कि ख़राब ना हो जल्दी। फिर मैं जो दूसरे हाथ में लगा था करना, मैं उसको निकालने लगा फटाफट, क्योंकि निकालेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा स्वेलिंग आ गया था, ख़राब हो गया था। और इसलिए भाई बांध दें, क्योंकि जो ख़राब ना, वो भी नया नया लगा है, क्योंकि बच्चा है वो बार बार हिलाता रहेगा। इसलिए मैं फटाफट फटाफट मैं खोलने की कोशिश कर, लेकिन ससुरा खोल ही नहीं रहा है। लेकिन तब फिर जल्दी से जैसे तैसे करके हमने फटाफट खोला। फिर मैंने पट्टी लगा के, देखिए बैंडेज लगा कर निकाल दिए। फिर उसको फिर माइक्रोपोल लाए, माइक्रोपोल से देखिए टेप कर दे रहे हैं, जो कि ब्लड ना आने पाए। देखिए माइक्रोपोल लाए, अब टेप भी मार दे देंगे, अब वो ब्लड नहीं आएगा और सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद भाई बैंडेज कर ही रहे थे। फिर बैंडेज करने के बाद में भाई थमा देते हैं मुझे कि लो भैया तुम करो। फिर कुछ देर के बाद में मैं सोचा दवा लगाया जाए। फिर फाइल लाए। फिर हम फाइल पढ़ रहे थे, भाई से भी बातें कर रहे थे। भाई मुझे कुछ पूछ रहे थे, समझा रहे थे, मैं भी उनको पूछ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फिर फटाफट फाइल पढ़ते हैं। फाइल पढ़ने के बाद में तो मैं फाइल को साइड में रखते हुए और इसके बाद दवा को चलते हैं। फिर दवा हम लाते हैं। फिर इसके बाद दवा देखिए निकालने के बाद दवा को घोला जाएगा। फिर फटाफट हमने क्या किया, पहले अपनी सुरक्षा किया जाए, तो फिर पेशेंट का। फिर हमने फटाफट क्या किया, ग्लव्स पहन लिया। ग्लव्स पहनने के बाद में फिर मैंने इंजेक्शन लाया, इंजेक्शन लोड करना स्टार्ट करूँगा। फिर देखिए फटाफट मैंने ग्लव्स पहना, फिर इंजेक्शन फाड़ा। और फिर इसके बाद में मैंने एनएस लेने लगा, मतलब फ्लूइड जिससे मैं घूरूँगा इंजेक्शन, उसको मैं ढूंढने लगा। ढूंढने क्या लगा, साइड में भाई बैठा था, वो लिया था, वो अपने आप को मतलब लगा रहा था इंजेक्शन। तो मैं वो कुछ टाइम वेट किया। फिर मैं कुछ टाइम वेट करने के बाद फिर बोला लो हो गया मेरा काम। तो मैं उसके पास गया फटाफट, फिर वो लाया एनएस बॉटल। फिर मैंने लिया नॉर्मल स्लाइड। तो इसको मैंने फटाफट फटाफट ऐसे लोड किया। फिर मैंने इंजेक्शन को घोल बनाया। घोल बनाने के बाद में तो उसको अपने अंदर उठा किया, हिलाया, रफ किया मतलब। फिर इसके बाद मैं फिर बॉटल भाई मांगा, भाई दे दिया। ऐसे फ्रेंड हम लोग को जर्नी बीतती रहती है। तो मैं एज द नाइट में ही ड्यूटी करता हूँ हमेशा। तो एक पेशेंट तो नहीं रहते हैं नाइट की, जो कि हम लोग को इतना ज़्यादा कंफर्टाइज करना पड़े, लेकिन नहीं फ्रेंड, हम लोग सह लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर ऐसा चीज़ है। तो फ्रेंड अब हमने घोल बना के फिर मैंने उसको लोड करने लगा। फाइल भी देख रहा था, उसको लोड कर रहा था, कितना सा लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, क्या कैसे लगाना है, पीडिया सेट से लगाना है कि डायरेक्टली लगाना है अभी। तो ये सब हम लोग देखते हैं फ्रेंड, और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि चाइल्ड है ना। हम लोग अपने मन से यदि कुछ करते हैं, यदि बच्चा है उसको कुछ हो जाए, तो कुल चीज़ का हम लोग ध्यान देते हुए करते हैं। ऐसा नहीं है कि कर दे फटाफट और हो जाए ये चीज़, ऐसा नहीं होता। फिर हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से देखते हैं, तो फिर समझते हैं। इसलिए एनआईसीयू में स्टाफ रहते हैं। तो फ्रेंड मेरा ड्यूटी जो है ना एनआईसीयू में लगती है। मैं एनआईसीयू में, मेरा 7 साल एक्सपीरियंस है फ्रेंड, इसलिए मैं एनआईसीयू में ड्यूटी मेरा जब भी लगती है तो एनआईसीयू में लगती है। तो फ्रेंड अभी मैं न्यू ज्वाइनिंग किया हूँ एक नए हॉस्पिटल में। तो उस जगह मेरे एनआईसीयू में ड्यूटी लगी है। तो मैं फटाफट सभी इंजेक्शन को घोल करके मैं इसको लोड करता हूँ। लोड करने में घोल बनाता हूँ। घोल बनाने के बाद देखिए सब कंप्लीट। फिर भाई ने आया मेरे पास, बोला आपके पास इंजेक्शन नहीं है, घोल बनाए हम कि हाँ है। बोला ठीक है, मैं भी बना लिया हूँ, मैं लगाने जा रहा हूँ। कि ठीक है भैया आप जाइए लगाने, अभी तो मैं घोल बना रहा हूँ। फिर ऐसे हंसी मजाक होने लगी। तो फटाफट मैं सारे इंजेक्शन घोलने के बाद में बचा एक इंजेक्शन और छोटा सा बचा है, थोड़ा सा हार्ड इंजेक्शन है। मैं इसको लोड किया और लोड करने के बाद में फाइनली हमारा सारा इंजेक्शन घुल गया है। इंजेक्शन घुलने के बाद में देखिए सारा इंजेक्शन खुल गया। तो अब मैं जा रहा हूँ बच्चे के पास में। देखिए बच्चे के पास मैं आया, फटाफट बच्चा रो रहा था तब पे भी, क्योंकि इसी को कैनुरा लगाए थे हम लोगों ने। तो उसको क्या किया, फटाफट इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किए। रो रहा था कि इसको तकलीफ भी थी और थोड़ा सा उसको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम भी हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके हम फटाफट इंजेक्शन लगाते हैं। भाई भी साइड में घूम रहा है, बोल रहा है तुम यार इंजेक्शन बहुत जल्दी जल्दी लगा रहे हो। लेकिन फ्रेंड जितना मेरे अंडर में हैंड ओवर बच्चे थे, मैं उन लोगों को देख देख में करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। टाइम हो गया था, टाइम से पहले डोजिंग करना होता है। यदि टाइम हो गया डोजिंग ना करें तो भाई हम लोगों को रहना किस लिए है स्टाफ ग्रुप में वहाँ पे। तो हम लोग फटाफट फटाफट इंजेक्शन हम तो घोल बना के लगाए रहते। भाई मेरे से बात कर रहा था, भाई
तुम बहुत फास्ट कर रहे हो। फिर और पढ़ाई की बात है मेरे से बातचीत होने लगी। और लेकिन हाँ फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी बच्चे को इंजेक्शन लगाइएगा तो सतर्क होकर के लगाइएगा। और हाँ, और आप लोग अपने 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 से खुद ट्राई ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि अपने से ट्राई करना मतलब जोखिम उठाना, तो अन्यथा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ठीक। और देखिए, जब भी बच्चे को इंजेक्शन लगता है स्लोली लगता है, क्योंकि उनका हर एक एक्टिविटी देखा जाता, देखते रहते हैं हम लोग, और मॉनिटर को भी प्रॉपरली देखते हैं, क्योंकि इंजेक्शन लगाना बड़ी बात नहीं है, हमें सबसे बड़ी बात है बच्चे का मॉनिटरिंग, बच्चे का बॉडी देखना है। क्योंकि इंजेक्शन कभी कभार लगाते टाइम ही बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, उनका कंडीशन बिगड़ने लगता है, तो इस चीज़ में हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। यदि हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा। तो इस चीज़ के लिए हम सबको सतर्क कर रहे हैं। फाइनली देखिए इंजेक्शन लग चुका है, बच्चे को देख लिए, बच्चा रो रहा है। और फ्रेंड, अब हम सोचे थोड़ा सा मस्ती में आ गए, हम सोचे तो जो व्यू ले लेते हैं। देखिए व्यू कैसा है मेरा एनआईसीयू का फ्रेंड, जो कि अभी 3 पेशेंट हम यहाँ पे गए, 3 पेशेंट छुट्टी हुआ। छुट्टी होने के बाद यही बचे 4 पेशेंट अभी बचे हैं। तो फ्रेंड फटाफट हमने करने के बाद सारी डोजिंग सभी बच्चे का, और तो मैं एक बच्चे का भाप स्टार्ट देना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो फ्रेंड, हम जितनी बड़ी वीडियो बनाएंगे तब लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए फटाफट कुछ कुछ वीडियो काट देते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको ही लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, भाप देने के लिए सबसे पहले बच्चे को गर्दन हल्का से ऊपर उठाते हैं, और फिर इसके बाद में मास्क को सटाते हैं, नेबुलाइजेशन चालू कर देते हैं। देखिए भाप ऐसे दिया जाता है। और एक चीज़ हम लोग को ध्यान दें, बच्चा रोते रहना चाहिए हमेशा जब भाप दिया जाए, क्योंकि उससे उसके अंदर जो भाप जाएगा, दवा जाएगा, तो उसको जो जकड़न देगी ये सब रहेगी, इससे दूर जल्दी से हो जाएगा, ख़त्म होने की चांसेस है। ऐसे क्या रहेगा, आप सोचेंगे रोए ना अच्छा रहता, ऐसा नहीं है। जब भी बच्चा रोना चाहिए, कोई भी इंसान ले, मुंह से नाक से दोनों सांस लेंगे तो अच्छा भाव का रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड ऐसे ऐसे हम फटाफट बात करते गए, और ये बच्चा रोता रहा हमेशा। फिर लास्ट में इसको जब आराम मिलता है, और फ्रेंड एक बात है, यदि बच्चे को जब आराम मिलने लगता है तो शांति से भाप लेते हैं। देखिए कैसे ले रहा है, मुँह खोल खोल के ले रहा है। तो भाई इधर से उधर कर रहा था, मेरे से मस्ती भी कर रहा था, भाई तुम बड़ा फटाफट काम कर रहे हो, हम कि भाई मुझे फटाफट काम नहीं करता, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है आज, क्योंकि आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक सरप्राइज मिल गया। मेरा यूट्यूब पे जो कम्युनिटी गाइडलाइन जारी था वो हट गया है। फिर बच्चे को नेबुलाइजेशन देने के बाद में रो रहा था। फिर फटाफट मैंने क्या किया, इसको शांत कराने के बाद में मैं दूसरे बच्चे के पास आ गया। आप लोग को लगेगा कि हम वीडियो एक ही बच्चे को बना रहे हैं, लेकिन नहीं है, इसलिए हम दूसरे का बच्चा का भी वीडियो डाल दे रहे हैं। तो देखिए इसको मैंने भाप दे रहा हूँ, जगह नहीं है, लेकिन कब कैसे भी करके आप सबके लिए पास वीडियो पहुँचाने के लिए मैं वीडियो मोबाइल साइड में लगा के कैसे कैसे करके भाप देता हूँ। तो फ्रेंड आप बोल रहे होंगे मास्क आप नहीं पहने, फ्रेंड एक्चुअली आज क्योंकि मास्क हम लगाना भूल गए थे, इसके लिए मैं सॉरी। लेकिन हाँ, ग्लव्स व्लव्स लगाए हैं, क्योंकि बच्चे को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ग्लव्स व्लव्स का हमेशा लगाया रहता हूँ हम लोग को, क्योंकि वहाँ से रूल है ऐसा हॉस्पिटल में, डॉक्टर जी बोलते हैं कि हमेशा ग्लव्स लगा कर रखिएगा, क्योंकि बच्चे को आप छूते हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया के साथ में आप लोग छूते हैं, इसलिए आप लोग ग्लव्स लगाए रखिए। तो फ्रेंड हम इसको फटाफट वैक्स देते हैं। इसको भी फ्रेंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने दिक्कत है, उसके लंग्स में पानी हो गया है, और बच्चा पैदा हुआ है तो रोया रहती है, ये सब प्रॉब्लम है इसका। और जॉइंटिस बहुत ज़्यादा है इसको, मतलब पीलिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको फोटोथेरेपी चल रहा है इस बच्चे का कंडीशन। और इसको भी खांसी, मतलब इसको सारा प्रॉब्लम इसी को ऐसा लगता है। तो फ्रेंड इसको फटाफट हम भाप देने के बाद में, मैं देखिए इसको, मुझे लगा कि कचड़ा आ रहा है नली से, इंजी ट्यूब से, सॉरी ये इसको इंजी ट्यूब बोलते हैं। तो मैं इसको 5 मिनट डिस्पोजल के साथ मैं इसको खींचना, मतलब खींचना कोशिश किया, लेकिन देखिए आ ही नहीं रहा। लेकिन बहुत मशक्कत में मैं भाई से पूछा, भाई ये आ नहीं रहा, लेकिन दिख रहा है नली में, तो भाई बोला कायदे से ट्राई करो। मैंने फिर क्या किया, उतने पे एयर निकाल, फिर मैंने उसको एयर ख़त्म किया, फिर खींचा। तो ऐसे करते 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 थोड़ा सा हल्का सा आया, इसके बाद नहीं आया। जब थोड़ा सा आया तो मैं भाई से पूछा, भाई यार बहुत थोड़ा सा आया है। तो फिर तुरंत क्या किया, फाइनली इस बच्चा रो रहा था, इसको फिर फीडिंग, सॉरी फ्रेंड, फीडिंग स्टार्ट थी। तो मैं इसको फटाफट क्या किया, 5 मिनट डिस्पोजल लिया, इसको फिर लोड किया इंजेक्शन में, और इसको देखिए इंजी ट्यूब के मतलब आर्टरी थ्रू इसको पिलाया जा रहा है दूध। फिर मैं इसमें लगाया, फिर इसको जो ऊपर का ढक्कन था है इंजेक्शन का ढक्कन, उसको मैं निकाल रहा देखा, निकालने के बाद थोड़ा सा एयर बना रहा था, उसको निकालते हैं। लेकिन फ्रेंड ऐसे ही दूध पिलाया जाता है नियम के साथ, क्योंकि आप लोग सोचेंगे सिरिंज के साथ मैं ठेल के पिला दूँ तो कहीं अंड बंड जगह चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम देखिए ऐसे ऐसे करके एयर निकालते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं, देखिए जा नहीं रहा है जल्दी जल्दी। तो मैं क्या किया, फाइनली फिर उसको क्या किया, नीडल उठाते हैं, फिर उसमें लगा के देखिए, हल्का सा ज़्यादा रो रहा था, हल्का सा ओरली मुँह में दिए, जो कि वो शांत हो तब नहीं खींचेगा। फिर मैंने थोड़ा शांत हुआ, मैं कोशिश किया, लेकिन तब पे भी नहीं हो रहा। फिर फाइनली फ्रेंड हम क्या किए, नीडल उठाते हैं,
उस पर डालते हैं, थोड़ा सा अलग प्रेशर देते हैं, जो एयर बना रहता है वो अंदर घुस जाता है। तो ऐसे ऐसे घुसने के बाद में फिर मैंने कुछ टाइम फ्रेंड वेट किया, वेट करने के बाद में नहीं हो रहा था। फिर फ्रेंड कंटिन्यू फ्रेंड ऐसे हम करते गए नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, उठाया निप्पल, फिर दूध में हल्का मिला के बच्चे के पास में लटाया, जो कि वो पीने लगे। सोचें कि पिएगा तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा, तब पे भी नहीं हो रहा फ्रेंड। और ऐसे मैं कोशिश करा, बच्चा थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि उसको मैंने हनी नेप्पल, ये जो फ्रेंड है देख रहे हैं जिसको मैं धराया हूँ, हनी नेप्पल है। फिर देखिए नीडल से मैं हल्का सा उसको प्रेशर दिया, और प्रेशर देने के बाद में मैं सोचा कि अब पी, अब हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा। तो फाइनली फ्रेंड नहीं हो पा रहा था, तो मैं क्या किया, उसको नीडल उठाया, मैं उसको प्रेशर दिया। प्रेशर देने के बाद में हल्का अंदर गया दूध। अंदर जाने के बाद में ये जो बच्चा है, देखिए उठाया ना, अब उठाया बाद मैंने प्रेशर दिया, हल्का प्रेशर दिया ना। अब उसको देखिए मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, या देखिए निकाल दिया। निकालने के बाद में मैं ऐसे अंगुल से अपने ऊपर नीचे एयर निकालना हूँ फटाफट। देखिए अभी सूखेगा, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ, इसके लिए सॉरी फ्रेंड। लेकिन देखिए फटाफट देखिए कैसे सूख रहा है। शांति बनाए रखिए, बस देखिए आप लोग। तो आप लोग देख लिए कैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। एयर निकालते हैं अपना, धीरे धीरे जाता रहता है, ऐसे निकालते हैं धीरे धीरे जाता रहता है, फिर निकालते हैं धीरे धीरे जाता है। तो फाइनली फ्रेंड ऐसे ही हम सारा दूध ऐसे पिलाया जाता है। तो फ्रेंड आप लोग एक चीज़ का नियम का ध्यान दीजिए, जब आर्टरी से दूध पिलाया जाए तो आप लोग क्या करिएगा, उसको आर्टरी में मतलब एनजी ट्यूब के साथ में एयर ना डालें। और देखिए फिर हमने 3 ml और दूध लिया, फिर इसको निकालने की कोशिश किया। निकालने के बाद में फ्रेंड देखिए मैं एयर निकाल रहा हूँ, फिर दूध अंदर जा रहा है। तो फ्रेंड आपको इसमें नियम का क्या पालन करना होगा, आप लोग सभी पिलाते हैं, डॉक्टर दे देते हैं, बोलते हैं ऐसे पिलाना, लेकिन डिस्पोजल ले लीजिए। डिस्पोजल का जो ढक्कन होता है ऊपर का, उसको निकाल दीजिएगा, दूध डाल दीजिएगा। फिर उसमें थोड़ा सा जो एरिया रहता है ना, उसमें एयर बन जाता है। उसको क्या करिए आप, हल्का अंगुल डाल के इसे निकालेंगे ना, तो वो क्या होता है, एयर निकल जाता है, धीरे 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 अंदर चला। इससे क्या होता है, बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होती। कि हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पोजल से प्रेशर से डाल के पिलाते, क्या हो कहीं और जाने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए कि हम ऐसे ही करेंगे तो कहीं और नहीं जाएगा, फाइनली उसी जगह जाएगा जिस जगह हम डाले रहते हैं। तो धीरे 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 करके ऐसे चला जाएगा, और अच्छे से पी लेंगे बच्चे। तो फाइनली फ्रेंड हम ऐसे कोशिश करते गए, दूध अंदर ख़त्म होने के बाद में फिर ऐसे भाई कोई नहीं था, हम नाश्ते में अकेले थे। अब परेशान होने लगे, सारे बच्चे रो रहे थे। इसको कैसे कैसे करके मैं दूध पिलाने की कोशिश कर रहा, जल्दी ख़त्म हो जल्दी, लेकिन ससुरी ख़त्म ही नहीं हो रही है। लेकिन तो बहुत टाइम वेट करने के बाद में ख़त्म तो हो हो रहा है, लेकिन फ्रेंड क्या करें, नहीं ख़त्म हो रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे पिलाया, सारे बच्चे रो रहे थे, अकेले पड़ गए थे, क्योंकि जो भैया थे वो चले गए थे नीचे। तो काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी प्रयासों के बाद थोड़ा सा देखिए दूध बचा है, भी मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे दूध ख़त्म होगा तो आप लोग आगे की प्रक्रिया देखिए। तो फ्रेंड दूध देखिए ख़त्म हो गया, फिर मैं क्या करूँगा, उसको निकालने के बाद में फिर वो जो ढक्कन है उसमें रखता हूँ, दूध जिसमें बनाया था उसमें रखना। फिर इसको इजी ट्यूब का ढक्कन बंद करता हूँ ऊपर से। बंद करने के बाद में उसमें जो पाइप में रहता है हल्का उठा लेते हैं। तो हल्का उठा लेंगे, क्या हो दूध अंदर सट से चला जाएगा, और चला जाएगा तो अच्छे से रहेगा, मतलब बाहर आने के चांसेस नहीं है। फिर मैं बच्चों को, हाँ फ्रेंड अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी दूध कहीं भी कैसे भी पिलाइए, दूध पिलाने के बाद बच्चे को हल्का सा ठप्पी दीजिए, और ठप्पी देना बड़ी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और थैंक यू सो मच फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।